Hello everyone, you are watching a YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor Praveen ठाकुर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच आज जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा HPPSC के द्वारा जो है कॉलेज कैडर के लिए जो MMC जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का जो पेपर करवाया गया, आज जो ये कंडक्ट किया गया, तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं वो 30 प्रश्न जो है नया पैटर्न अब जो है इस बार फॉलो किया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिसमें जो है सब्जेक्ट से 30 नंबर है और सब्जेक्ट से 70 नंबर है और जो है HPG के इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और करंट अफेयर से जो है 30 प्रश्न पूछे गए। तो किस प्रकार का लेवल पूछा गया था, क्योंकि नए इस पैटर्न के तहत जो है फर्स्ट टाइम जो है पेपर कंडक्ट करवाया गया, तो इसमें जो 7 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछे गए, 7 क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज से पूछे गए और 8 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के पूछे गए और 8 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के पूछे गए। तो वो किस प्रकार के प्रश्न थे, ताकि जो विद्यार्थी है, जो अन्य प्रतियोगी जो है इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे हमारे पास जो कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम हैं, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, MSc फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इन विभिन्न जो है एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ये रोड मैप साबित होगा। तो किस प्रकार का लेवल आया था आप ज़रूर चेक करें और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो आज ये पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का 5/7 है आज 2022। तो किस प्रकार का ये पेपर पूछा गया था उस पर हम बात करेंगे। आज ये पेपर पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, ये पेपर आज कंडक्ट किया गया। तो किस प्रकार के प्रश्न आए थे इसमें, इस प्रकार जो है आपके पास जो है प्रश्न इसमें पूछे गए थे। 30 प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे कुल, जिसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो इंग्लिश वर्जन सबसे पहले आपसे पूछा गया था, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपसे पूछा गया था डू यू ईट एन एप्पल डेली, और आपके पास ऑप्शन दिए थे इज द एप्पल ईटन बाय यू डेली, डज एन एप्पल ईटन डेली बाय हिम, हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय यू डेली, इज एन एप्पल ईटन बाय यू डेली। तो इस प्रकार से आपसे इंग्लिश वर्जन पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपसे पूछा गया था चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। दीपा सेड शैल आई ओपन दिस गेट, और आपके पास 4 ऑप्शन ये दिए गए थे, जिसमें से आपने आंसर बताना था कि दीपा सेड दैट इफ आई शैल ओपन दिस गेट, दीपा आस्क्ड दैट शुड ओपन द गेट, दीपा आस्क्ड वेदर शी शुड ओपन द गेट, दीपा आस्क्ड इफ शैल ओपन द गेट, ठीक है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया था Which of the following explain the given expression? A misanthropist is a person who is। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए थे, जिनमें से आपने आंसर बताना था। इसके अलावा जो है जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे अन्य, Which of the following convey the correct sense of the given expression? She is too tired to walk further। तो इसमें से जो है आपको इन 4 में से आंसर देना था। Which of the following convey जो है करेक्ट सेंस कौन सा कन्वे करता है, ये आपने बताना था, ठीक है। इसके अलावा टू क्लिप वंस बीइंग्स मीन्स, तो इसमें भी आपने बताना था टू क्लिप वन बीइंग्स मीन्स जो है क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा चूज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर द गिवन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो गिवन रिस्पॉन्स के लिए आपने एप्रोप्रिएट जो है एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो है गिवन रिस्पॉन्स के लिए आपने ढूंढना था। टीचर डैश डैश जेनी आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, तो इनमें से आपने जो है एक सिलेक्ट करना था, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न इसमें पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंसेज एंड अरेंज देम इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे आपसे पी में पूछा गया था बी एबल टू बी, क्यू शिमला इज ए ब्यूटीफुल प्लेस एंड दैट गेस्ट मस्ट लीव्स द स्टेट हेयर बिफोर दे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था, 1 से 7 तक जो है इंग्लिश में पूछे गए हैं। अब जो है हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, विद्युत शब्द का उचित वर्ण विच्छेद है। तो ये आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने आंसर बताना था कि विद्युत शब्द का उचित वर्ण विच्छेद क्या है। इसके अलावा जो हिंदी से अन्य प्रश्न पूछा गया था, ईश्वर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो इनमें से आपने ईश्वर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताना था। इसके अलावा समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद
विच्छेद है, ये आपने इन 4 ऑप्शन में से बचाना था कि समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। यदि आप कॉलेज कैडर एचपी जीके की तैयारी करना चाहते हैं साथ में, तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेक कर सकते हैं। तो नए का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब जो 4 ऑप्शन आपके पास ये दिए गए हैं। इसके अलावा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध शब्द का आपने विकल्प चुनना था। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, जिन 4 ऑप्शन में से आपने जो है शुद्ध वाक्य का विकल्प चुनना था। ठीक है, तो इन 4 में से आपने जो है शुद्ध शब्द बताना था कि कौन सा शुद्ध शब्द है। इसके अलावा वह दूध पीकर सो गया, रेखांकित पद में निम्नलिखित में से किस क्रिया का भेद है। तो वह दूध पीकर सो गया, इसमें से जो क्रिया है वो आपने बतानी है कि कौन सी क्रिया है। तो ये लेवल आ रहा है, इस तरीके का लेवल आ रहा है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा दूसरे इकोनॉमिक्स है, फिजिकल साइंसेज है, केमिस्ट्री है, उनकी तैयारी कर रहे हैं कॉलेज कैडर की, मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में नहीं कौन सा निपात है। तो ये आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं जिनमें से आपने बताना था। ठीक है, अब जो है आपसे पूछे गए हैं एचपी जीके के प्रश्न। 15 नंबर से एचपी जीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द खड़ामुख ब्रिज इन हिमाचल प्रदेश। तो खड़ामुख ब्रिज जो है इसके बारे में आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये आपने बताना है। इसके अलावा जो है प्रश्न पूछा गया था, द पोस्टल स्टैंप ऑफ द वर्ल्ड फेम टैबो मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज रिलीज्ड इन। तो जो पोस्टल स्टैंप ऑफ ताबो मोनेस्ट्री वो आपको बताना है कि कब वो रिलीज की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ओल्ड एज पेंशन स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा जो है ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बारे में राइट है, ये आपने बताना है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर स्मॉलेस्ट इन एरियाज। तो जो है एरिया वाइज जो है दो सबसे छोटे जिले जो है हिमाचल प्रदेश के वो आपने बताने हैं, ये आपके ऑप्शन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 पूछा था, हाउ मच हेक्टेयर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कवर्ड अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर जो है हिमाचल का कितना एरिया कवर किया गया है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हाउ मच इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इज गिवन टू शेड्यूल caste and scheduled tribe led enterprises for their empowerment in हिमाचल प्रदेश। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उनके एंटरप्राइजेज को एस्टेब्लिश करने के लिए और इनको एम्पावर करने के लिए कितनी सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा जो है द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 2021-22 वाज रेज्ड एज पर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2021, व्हाट इज द परसेंटेज। तो वो परसेंटेज आपने बतानी थी। इसके अलावा 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डेफिसिट प्रोजेक्टेड इज डीडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 में। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक 2020 एक्चुअली हेल्ड इन 2021। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए थे, इनमें से आपको बताना था कि क्या जो है इंडियन टीम ने जो है इसमें परफॉर्म किया है। इसके अलावा 24 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था, ऑफ द फॉलोइंग who founded the first Indian pharmaceutical company in India। तो ये आपने बताना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी फर्स्ट जो एस्टेब्लिश की गई थी किसके द्वारा की गई थी। अब जो है हमारे पास प्रश्न पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन इंडियन पार्लियामेंट इज। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में जो है वुमेन मेंबर्स कितने हैं इंडियन 17th जो पार्लियामेंट है उसमें। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया एज अप्रैल अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो 26 नंबर प्रश्न के आपके ये ऑप्शन दिए गए थे इसमें। इसके अलावा 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द लेसकस केव इज लोकेटेड। तो आपको ऑप्शन दिए थे ब्राज़ील, रशिया, मैक्सिको और फ्रांस, इनमें से आपने एक ऑप्शन देना था। 28 नंबर प्रश्न पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द कंट्री बिकेम ए डिफॉल्टर ऑन डेट इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2015। तो ये आपको जो है इनमें से आंसर देना था, जर्मनी, रशिया, ग्रीस और साउथ कोरिया। 29 नंबर प्रश्न पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ। तो ये 4 में से आपने ऑप्शन देना था कि कौन सी कंट्री जो है यूएनओ का मेंबर नहीं है। इसके अलावा लास्ट जो प्रश्न पूछा गया था इसमें जो
आपसे जो है इंग्लिश, हिंदी, HPG के करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द पुलित्जर प्राइज 2022। तो 4 में से आपने ये जो है एक ऑप्शन देना था। तो ये था जो कॉलेज कैडर के लिए MMC का जो आज पेपर कंडक्ट करवाया गया उसका जो है HPG का लेवल इंग्लिश और जो है आपके पास हिंदी। तो इस तरीके से आप तैयारी करें ताकि आप इस लेवल को अचीव करें। थैंक यू वेरी मच।